बीएचएल देखने वाले सब दर्शकों का राम राम। जिस तरह मैं इस समय जो अभी हमारी जो टीम है वो दूर दराज के इलाकों में दौरा कर रही है और मेरे को पास प्रांत कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा जो हम घोटाला बोल सकते हैं, खुलासा बोल सकते हैं, वो हमारे बीएचएल के माध्यम से हमारे तक ये रिपोर्ट पहुंची। और इस समय मैं जो देवक पंचायत घर सामने आप देख सकते हैं, सामने पंचायत घर जो है देवक का, उसके बिल्कुल पास में खड़ा हूँ। और मैं इस समय बता सकता हूँ कि जो आज से कुछ 20 दिन पहले यहाँ पे एक रोड जो यहाँ से निकल रहा था, वो रोड की जो 1 करोड़ 5 लाख रुपए जो राशि थी वो सैंक्शन करवाई गई थी। जो पीएमजीएसवाई का जो काम था उसको करवाया गया। और पर मौके पे जहाँ पे देखा जाए कि ना, जहाँ पे अभी मैं आगे के इलाके में गया जहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा था, और वहाँ पे मैंने जाके देखा कि वहाँ पे कोई पीएमजीएसवाई का कोई अधिकारी नहीं है। और मुझे अपने सूत्रों के हवाले से पता चला कि जो इस रोड का जो जेई है उसका नाम सौरभ कुमार, और यहाँ का जो एक्शन साहब हैं वो सुभाष जी हैं। और मेरी उनसे भी प्रांत बात होती रही। उनका कहना था कि जो काम है वो आत्मनिर्भर है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये इलाका पूरा, ये स्लाइडिंग का देख सकते हैं, आप पूरा इलाका देख सकते हैं। और नीचे से जो नाली का जो काम देख रहे हैं, अब ये नाली उस तरफ से जो नाली है, ये नाली इस तरफ से भी बनी थी। आप सोच रहे होंगे कि इस तरफ से नाली क्यों नहीं बनी। जिस तरह से इस तरफ से नाली बनाई गई थी और इस तरफ से भी नाली बनी थी, पर जो इस तरफ से जो नाली बनी थी, आप बता सकते हैं ये कितने दिन होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से पूछता हूँ कि मैं इस इलाके की पंचायत के लोगों को पूछता हूँ कि जनाब मुझे बताएं कि इस इलाके में जो ये डेवलपमेंट हो रही है, ये कितने दिन पहले हुई है। जो इस पंचायत के नहीं है वो बताए कि ये इतनी जल्दी कि ये स्लाइड हुई, स्लाइड होने का क्या कारण था। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि जो ये एरिया है, इस एरिया की जो डेवलपमेंट है वो आज के टाइम में वो शून्य है, जीरो है। और मैं इसको साबित कर सकता हूँ। और आप सामने देख सकते हैं कि ये जितना भी एरिया है ये यहाँ पे स्लाइड हुआ है। आपने बड़े बड़े डैम्स देखे होंगे, आपने बड़े बड़े यहाँ पे स्लाइडिंग होती है, हिमाचल के इलाकों में देख लो। और जिस तरह से जो स्मार्ट सिटीज़ की बात की जाती है, अभी तो मानसून आया है। जिस तरह से आपको पता चला कि जम्मू की, आपने कुछ मीडिया पोर्टल्स में देखा कि जम्मू के इलाकों में देखा कि पानी भर चुका पूरे पूरे इलाके में। गांधीनगर का इलाका हो गया, त्रिकुटा नगर का इलाका हो गया, जीवल का इलाका हो गया। और जिस तरह से देखा जाए कि यही जो ये काम है जो जो हमारे इलाके में हो रहे हैं, ये बड़ी से बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। और जिस तरह ये रोड की हालत देख सकते हैं, इसका जो पैसा है वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। जो हमें पता चला कि इतनी बड़ी राशि देने के बावजूद जो ये काम है, ये देवक गाला से लेके शक्तिनगर जो ऊपर का इलाका जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ मिलता है, उस इलाके तक 1 करोड़ 5 लाख रुपए इसकी जो है फाउंडेशन वाल भी रखी गई है। और जिस तरह से इस रोड की जो नालियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी जिस सिर्फ ये मुझे जहाँ तक पता चला, ये 25 जून का जो ये काम है ये स्टार्ट हुआ है। और जिस तरह से देख सकते हैं ये नालियों का जो बेड है, मैं अपने कैमरामैन से जरूर करता हूँ, ये सामने दिखा सकते हैं कि जनाब ये देखिए आप बेड, ये इस तरह से बेड है। आपको बताएं कि यहाँ पे जो है वो कंक्रीट कहाँ पे लगाई है। और सामने वाली साइड पे आप देखें कि सामने वाली साइड पे इस तरफ तो कुछ था या ना था, मैं आपको दूसरी वीडियो में भी बताऊंगा। मैं इसी वीडियो के साथ आपको जो दूसरा माध्यम है, मैंने आज से कुछ दिन प्रांत पहले इस रोड की यहाँ पे रिपोर्ट की थी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उस वीडियो में इस तरफ से भी जो थी वो नाली बनाई गई थी। पर जो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नाली तो है ही नहीं, ये कहाँ गई। ये यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको पूछना चाहिए, पंचायत के लोगों को। और हमारे साथ काफ़ी लोगों का कहना है कि जनाब अगर हम, मैं ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जो पंचायतों के लोगों से जब मैं बात करता हूँ, उनका स्पष्ट रूप से एक ही कहना है कि जनाब अगर मैं इस इलाके में आके मैं यहाँ पे रिपोर्ट करता हूँ, मुझे धमकाया जाता है। और जो यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं उनसे मेरी बात होती है, उनका कहना है कि हमारे यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि अगर आप किसी भी काम के जो गांव की पंचायत की डेवलपमेंट के इलाके से कोई भी बात करेंगे, तो उनका कहना है कि जनाब मैं आपका राशन कार्ड काट दूंगा, मैं आपका राशन बंद कर दूंगा, मैं आपका मकान के पैसे काट दूंगा, मैं आपको जो पीवीआई में के जो कैटल शेड मिलता है कि वो सारे काम की भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो सारे काम की जो ये डेवलपमेंट है ये आपके सामने देखती है कि इस तरह से ये काम होता है कि ये नाली में खड्डे हैं या खड्डे में नाली है, ये स्लाइडिंग हो रही है, ये सारे इलाके में देखो है क्या हुआ है। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ पे जो पीएमजीएसवाई के जो आला अधिकारी हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आपकी तो कमीशन है, आपकी हर काम के विषय कमीशन है जी, आप अपनी कमीशन लेंगे, अपना पैसा लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे।
यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, ये आपका पैसा नहीं है, ये यहाँ के इलाके की डेवलपमेंट का पैसा है, ये इन लोगों के टैक्सेस का पैसा है। और मैं यहाँ पे एक छोटे से कॉर्नर में नहीं मैं खड़ा हूँ, ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने जो जितना भी एरिया है वो सामने पूरा, मैं कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ कि सामने पूरी जो नाली है, ये जितनी भी अभी तक जितना भी काम हुआ है, और यह सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हुआ और ये काफ़ी सफाई से है। यहाँ पे जो सफाई है ये देखोगे, यहाँ पे इस तरफ से ये जितना भी ये काम हुआ है ये सारा सफाई से हुआ है, क्योंकि इसमें जो बजरी यूज़ की गई थी, जो थी वो 20 की जीरा बजरी की टाइप वो मटेरियल यूज़ किया गया था, क्योंकि जो वो मटेरियल है उसमें काफ़ी ज़्यादा सफाई आती है। और यहाँ पे जो बोल्डर पत्थर हैं जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये पूरे एरिया में ये जितने भी ये बोल्डर पत्थर सामने दिख रहे हैं, ये इस एरिया में इस साइड में सारे बोल्डर पत्थर थे। उसी वजह से ये सारा जो एरिया है वो जितना भी ये मलबा है सारा नीचे आ चुका। अभी तो मानसून स्टार्ट हुआ है, आज कितने दिन हुए हैं, यहाँ पे 20-25 दिन पहले यहाँ पे काम स्टार्ट किया गया, और यहाँ पे आज ये काम को देखो, यहाँ पे जो बेड पड़ना था वो जनाब इस तरह से बेड पड़ता है। मैं यहाँ के लोगों को पूछता हूँ कि जनाब आप आवाज़ उठाएं, और यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज से एक जनरेशन या आज से 2012-13 से पहले आपके पास क्या था? आज आपके पास देखो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी आला अधिकारी आपके साथ उठना बैठना है उनका। कैसे, इतनी जल्दी कैसे? आप तो जनता की सेवा के लिए आए थे यहाँ पे, आपने कहा था कि हम जनता का बली भांति हम काम करेंगे, और हमने जिम्मेदारी उठाई थी 125 करोड़ जनता की, कि हम जहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताएंगे कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बताएंगे कि आपको किस काम के लिए लोगों ने यहाँ पे चुना गया। और जिस तरह से ये देखा जाए कि हमने किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया यहाँ पे, किसी का कोई इंटरव्यू नहीं, और उनका कहना है कि आपका जो चैनल है या आप हो वो एक तरफा खबर दिखाता है। मैं उनको बता देता हूँ कि जनाब ये एक तरफा खबर है, ये जितना भी ये रोड बन रहा है, कि आप बताएं, आप अपनी दिल पे हाथ रख के बोलें कि जनाब इस तरह से रोड बनता है, आप खुद देखें ये। और मैं ये सारा विजुअल वापस से दर्शाना चाहता हूँ, और ये गाड़ियों की स्पीड है वो भी देखें कि गाड़ियों की क्या स्पीड है, क्योंकि गाड़ियाँ तेज़ चल ही नहीं सकती हैं, किसी ने अपनी गाड़ियाँ थोड़ी तड़ानी है जो एक्सीडेंट करवाने हैं। और सारी ये रोड है, और जितना भी ये रोड है 1 करोड़ 5 लाख, इतना बड़ा पैसा PMGSY डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। ये एक इलाके की बात नहीं, आप मकोल की इलाके की बात करें, आप देवक की बात करें, आप बंदराई की बात करें, आप सिया की बात करें, आप ऊना बम्बलिया की बात कर लें, आपने किस इलाके में ही डेवलपमेंट कराई है ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका काम दर्शाता है, और सामने ये आपने ये काम किया हुआ, ये 20 दिन पहला पुराना काम है। और मुझे पता है कि जो मेरी बातें हैं वो काफ़ी कड़वाहट हैं, उनको काफ़ी ये तीर की तरह लग रही होंगी। क्यों लग रही होंगी ये? उसका एक ही कारणवश है, क्योंकि जो हम है ना, हमारा जो चैनल है ना वो बिकाऊ नहीं है, और साफ तौर से जो आपको है ना सच्चाई वो सामने दिखा रहे हैं कि जनाब ये आपकी सच्चाई है। जी आप लोगों से धोखा कर रहे हैं क्या जनाब? आपने दूसरी बार नहीं कहीं खड़ा होना है, आपने लोगों का सामना कैसे करना है, मुझे ये समझ नहीं आती है इस इलाके में, कि लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है। और लोग कहते हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं, हम जनाब आपसे मिल सकते हैं, हम अला अधिक, आप कैसे डिपार्टमेंट, मुझे ये समझ नहीं आता कि डिपार्टमेंट इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। ये मैं बात एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता हूँ, जो PMGSY के एक्सिन है सुभाष जी से पूछता हूँ, यहाँ के जो रोड के जो जेई हैं सौरभ से पूछता हूँ कि जनाब सौरभ आपको तो कमीशन मिलेगा, एक्शन साहब को भी कमीशन मिलेगा, बेड़ा गर्क यहाँ की जनता का होगा, क्योंकि जो बेड़ा गर्क है, आप क्या ये कोई लेबॉर्ट्री है यहाँ पे आप बार बार टेस्ट करेंगे? आप बोलोगे कि जनाब हम रोड को तैयार कर देंगे, हम नाली को तैयार करवा देंगे, कि ये नेचुरल है, यहाँ पे स्लाइड हो जाए, स्लाइडिंग तो होनी है अगर आप वहाँ पे पत्थर लगाओगे। पर यहाँ पे जो वहाँ पे उनके जो प्रोटोकॉल में लिखा है, जो उनके काम में लिखा गया कि ये उनका काम है, उसमें ये बोल्डर पत्थर नहीं पड़ेगा, वहाँ पे नहीं पड़ेगा, वहाँ पे 40 mm की बजरी पड़ेगी। उसका एक पहले पूरा एक चार्जशीट बनता है कि उस काम में क्या क्या लगेगा, कौन कौन सा मटेरियल वहाँ पे यूज़ होगा, कौन सी कंपनी का यहाँ पे सीमेंट यूज़ होगा। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सीमेंट की क्वालिटी भी बड़ी अलग है। कौन देखने वाला है, ये कौन जिम्मेदार है? डिपार्टमेंट को क्या है, उन्होंने लेपा चोपी करनी है, उन्होंने लेपा चोपी करके यहाँ से निकल जाना है। और सामने जितना भी रोड है ना, मैं सामने बता देता हूँ कि यहाँ पे ये सारे ये यहाँ पे जो पत्थर लगे हैं, ये पत्थर साफ तौर से दर्शाते हैं कि जितने भी पत्थर हैं, जूम इन करके बताएं, ये सारा जो पत्थर लगा है, जो इसी इलाके के जो एरिया है ना, यहाँ से पत्थर निकला, ये मिट्टी वाला पत्थर है जिसे खोरदी पत्थर कहते हैं। ये सारा पत्थर यहाँ से निकाल के इन नालियों में भरा गया है। और जो यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग हो गए या ठेकेदार हो गए, उनको क्या है, उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा जनाब उनको। और पैसा हमारी जो बोली बली जनता है ना, उनका पैसा है, ये उनका पैसा है जी। ये ऐसा मत ना करें,
और आप बोलते हैं कि हमने यहाँ के लोगों की तरक्की कर रहे हैं, हम यहाँ की लोगों की डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट है, ये लफ्ज़ सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, डेवलपमेंट तो ये साफ दर्शाती है। ये सारी डेवलपमेंट आपकी की हुई डेवलपमेंट है ये आपकी डेवलपमेंट की हुई है। आप बोलते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है। आपका रोल क्यों नहीं है? आप यहाँ पे डिपार्टमेंट को काम क्यों लगाने देते हैं अगर उनके पास कोई अधिकारी नहीं है? क्या इतनी मजबूरी होगी? जो पिछले 8-10 साल से ये रोड ना बना क्या इतना ज़रूरी हो गया कि इस मानसून में ये काम नहीं चल सकता था? आप इस टेंडर को अगले साल में करवा सकते थे जब डिपार्टमेंट के पास कोई अधिकारी होता। पर उनको क्या था? उनको पता था कि यहाँ की भोली भाली जनता है और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, अपना काम निकालो और यहाँ से चलते फिरो। और मैं सामने यहाँ पे वो जितना भी यहाँ पे रोड का देख लो, मुझे 1% का ये काम है ना, इंफीरियर घटिया से घटिया माल यहाँ पे लगाया गया और कहते 1:4 की रेशो लगी है यहाँ पे जी। 1:4 की रेशो ऐसी होती है जो एक दिन नहीं निकाल सकी बारिश का। अभी तो ये जुलाई का 15 तारीख है जनाब, 15 तारीख आने वाली है। अभी तो पूरा अगस्त का मानसून पड़ा है, वो कैसे निकलेगा? कौन जिम्मेदार है? 2012-13 से पहले आप कुछ भी नहीं थे। मैं उनसे पूछता हूँ, आप कुछ भी नहीं थे जी। लोगों ने आप पे विश्वास किया, आपने उनको झूठे वादे, झूठे आश्वासन दिए कि हमें एक बार सत्ता में लाएं, हम आपको यहाँ की डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। ये डेवलपमेंट आपकी है, ये आपकी सत्ताधारी लोगों की है, ये देन आप लोगों की है। आप लोगों की ये देन है ना, ये बड़ी अच्छी देन है और ये इलाके की आप डेवलपमेंट करवा रहे हो। आज आपके पास आलीशान, हर चीज़ आलीशान है जी। आपके पास गाड़ियाँ भी हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्टर बन चुके हैं आप। आपके पास पैसा ही पैसा है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास पैसा है। कैसे? एक सरपंच की या एक बीडीसी की या एक डीडीसी की कितनी तनख्वाह है जी? मैं यहाँ पे हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे अपील करता हूँ और मैं पीएमजीएसवाई का जो डिपार्टमेंट है इन पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। और मैं यहाँ की जो सिया बंदराई जितना भी ब्लॉक सुंदरमणि, हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात कर रहे हैं कि आप के जहाँ जहाँ कोई घोटाला हुआ है, किसी भी लेवल पे, किसी बीडीसी ने किया है, किसी डीडीसी ने किया है, किसी सरपंच ने किया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, आप मेरा नंबर नोट करें 60055 71 823 80 82 400 340। ये मेरे 2 नंबर हैं। मुझे किसी भी समय 24 घंटे में कभी भी फ़ोन करें और मेरे साथ बात करें और मुझे उस एरिया की रिपोर्ट दें और मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या घोटाला हुआ है और यहाँ पे क्या मामला हुआ है। ये खुलासे हम करते रहेंगे और जिन लोगों को जितनी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ उन्हें होती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखें, ये इस तरह का काम ना, ये पूरे इलाके में आप देख लो, कहीं नहीं मिलेगा जी। आप कहीं भी चले जाओ ये काम नहीं मिलेगा आपको। ये है ही इतनी क्वालिटी अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ 1:4 की रेशो नहीं, आप बोलो हमने 1:4 की रेशो लगाई है, ये है 1:4 की रेशो लगी हुई। इसका जो मटेरियल है, और सबसे बड़ी बात है, आप सोच रहे होंगे कि जनाब दूसरी तरफ से नाली कहाँ गई? जनाब जिन्होंने चोरी करनी है, जिन्होंने खुलासे करने हैं, जिन्होंने घोटाले करने हैं, उन्होंने जो दूसरी तरफ का जो माल है, जो बोल्डर पत्थर यहाँ पे लगाए गए थे, जो कच्चा पत्थर यहाँ लगाया, वो पत्थर इन्होंने फेंक दिया। क्योंकि यहाँ का जो इलाका है ये डेवलपमेंट ऐसी ही होती रहेगी और कहीं ना किसी को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और हम यहाँ के रिस्पॉन्सिबल एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है 125 करोड़ जनता की, कि हम इस तरह के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं या डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको बता देना चाहते हैं कि जनाब अगर आप इस तरह के काम करोगे ना तो हम आपको शरेआम लोगों के सामने नंगा करते रहेंगे और आपकी जो असलियत चेहरा है, जो घिनौना चेहरा आप 2 साइड का चलते हैं, वो भी लोगों के सामने लाते रहेंगे। इतनी देर तक मैं आपको ये सारा विजुअल आप एक बार फिर दर्शा देना चाहता हूँ। ये सारा विजुअल देख लें कि ये एवरग्रीन डेवलपमेंट है। इसकी डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, एवरग्रीन। मैं चल के बता देना चाहता हूँ। ये सारा एरिया देखो आप, रोड की भी क्वालिटी देखिए जनाब। ये सारा आप बोल रहे होंगे कि ये किस तरह की नाली है, ये पहली नाली है। आपने जम्मू की हालत देख ली, जम्मू के इलाके में जितनी भी ये डेवलपमेंट हो रही थी, जम्मू में भी पानी भर चुका। अभी तो ये काम होने से लोगों के एक्सीडेंटल ज़्यादा होंगे हर साल। क्योंकि डिपार्टमेंट का क्या कहना है, डिपार्टमेंट को तो यहाँ पे कमीशन मिलेगा। और जिस तरह से देखें कि सारी, मैं आगे तक अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपका समय ज़रूर ले रहा हूँ, पर और सामने ही पूरा मुझे एक बात की हंसी भी आ रही है कि जनाब इधर आए, एक बार मैं वापस बता देना तो थोड़ा सा पीछे आए कि जनाब ये है नाली,
ये ना अंदर वाली साइड से नाली है, मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बताऊंगा। ये है अंदर वाली साइड नाली। ये पत्थर की क्वालिटी आप देखें, ये पत्थर यहाँ पे लगाया जा रहा है और ये देखें ये ऐसे खड्डे रखे हैं इन्होंने। ये खड्डे इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ से पानी आता है, लोग अब घरों को पानी यूज़ करते हैं और इस इलाके में पानी की भी काफ़ी दिक्कत है मैंने सुनने को। ये सारे आप जितनी भी देख रहे हो ना, और ये चट्टाने हैं ना, ये चट्टाने, इन चट्टानों का पत्थर ना इन नालियों में लगा हुआ है, क्योंकि वो पत्थर ना अब इन्होंने फेंक दिया है, क्योंकि उनको पता है इस तरह का कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ पे आएगा और उनकी जो घिनौनी और घटिया हरकत है वो लोगों के सामने लाएगा। इसलिए उन्होंने ये इस तरफ का पोर्शन था ना, जो ये बेड में यहाँ पे थोड़ा सा खुर्च के बता देता हूँ, ये इस तरफ का है ना, ये है, ये क्वालिटी है सर जनाब, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। ये 20 दिन पहले कराना काम हुआ है। वो बोलते हैं नेचुरल है जी, नेचुरल, ये नेचुरल काम है सारा। और ये मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि किसी भी इलाके में किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई भी काम हो जो डेवलपमेंट के हवाले से हो, कोई आपको सरपंच पंच या कोई नायब सरपंच या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का लोग आपको कहीं कोई ब्लैकमेल कर रहा है, जो लोगों को जिस तरह से मैं यहाँ पे आया, लोगों की मेरी बात होती है आमतौर से, मैं कहीं भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि आप डेवलपमेंट के लिए जनाब क्यों नहीं बोलते, जब ये काम चल रहा है तब बोलना चाहिए आपको। उनका कहना कि जनाब हम गरीब आदमी हैं, अगर हम बोलेंगे तो जनाब हमारी जो है ना राशन कार्ड काट देंगे, हमारे भूखे बच्चे मर जाएंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा दर्शाना चाहता हूँ, कैमरामैन को बोलना चाहता हूँ कि आप जनाब थोड़ा सा इस तरफ आए, इस नीचे की तरफ आए, और ये सामने देखें कि आपने ये इस नाले को इन्होंने प्लस्तर कर दिया है, क्या जरूरत थी इनको प्लस्तर करने की। ये देखो आगे कंक्रीट जहाँ पे है ना, और सामने ये दर्शा रहे हैं कि ये पत्थर लगे हैं बीच में, ये पत्थर, क्योंकि कहीं ना जीरा बजरी ने भी अपना कमाल नहीं दिखाया और जो नीयत थी ना वो सामने आ गई। मैं आप फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ कि जो मेरा नंबर है वो कृपा करके नोट करें, 600551 एक नंबर मेरा ये जियो का है, दूसरा नंबर 80 82 400 340, ये मेरे 2 नंबर है। मुझे किसी भी समय आप फ़ोन करें, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। इस तरह की जो अपडेट है ना, मैं यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधियों को बोलता हूँ जनाब आके आपके आगे हाथ जोड़े, आप इस तरह के काम करवाएं, लोग आपको सलाह करेंगे, आपकी जो है वो बाय वाई करेंगे। और यहाँ पे ये डेवलपमेंट है, आप इसी तरह से कराएं। 1 करोड़ 5 लाख रुपए अगर यहाँ की पंचायत के लोगों को दे देते ना 100 मीटर रोड बनाने के लिए, वो अच्छी बना लेते आपसे। आपके पास डिपार्टमेंट का बंदा ही नहीं है यहाँ पे मौके पे, आप पत्थर लगा रहे हो। ऐसी डेवलपमेंट कराते रहें, हम इन लोगों के खुलासे करते रहेंगे और आपको दर्शाते रहेंगे कि आप इस तरह के जो लोग हैं उनको हमारे सामने लाए, हम उनको बताएंगे कि जनाब काम किस तरह से होता है। इतनी देर तक आप देखते रहें BHL मुझे दे आज़ाद, कैमरामैन जुगेश के साथ मैं अभिनंदन प्राशर, धन्यवाद, शुक्रिया।